आप लोगों ने बिहार मैट्रिक परीक्षा में कितने अंक आप प्राप्त किए हैं? 447। 400। आप से 421। बेटर है बाकी बुक से? हाँ, बुक कोई भी हो, पढ़ने अच्छे से पढ़ो तो परिवार से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। जैसे कि सबको ही बताता था कि अच्छे से पढ़ो, नाम करो हम लोगों का, तो जिससे मन में बहुत तो जुनून जगता था कि हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और अपने गांव में एक बड़ा सा हॉस्पिटल। मेरी फैमिली में गाँव ऐसा कुछ नहीं था, हालांकि मैं कभी सा मतलब भटक जाती थी तो मेरे पापा और ज़्यादा मुझे क्या प्रेस मतलब बोलते थे कि और पढ़ो। मेरे टीचर हमें समझाते हैं, गाइड करते हैं कि मतलब ऐसे पढ़ो तो ऐसा कर दो। हालांकि हमें मोटिवेट करने के लिए वो मतलब इतना ज़्यादा नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अभय कुमार और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हम बिहार के छपरा ज़िले के लौंगा काला गांव में मौजूद हैं और यहां पर जो दो बच्चियां हमारे सामने नज़र आ रही हैं, इन्होंने बिहार मैट्रिक परीक्षा 2022 में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इन लोगों की मेहनत कैसी रही, जिसका परिणाम आज सब कोई देख रहा है और इन लोगों को भी बहुत खुशी होगी कि इन्होंने बिहार मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इनसे ही जानेंगे इनकी मेहनत कैसी रही थी, इनके गुरु का क्या योगदान रहा, इनका परिवार कैसा सपोर्ट किया। और आज जो लोग कहते थे कि बिहार की बेटियां सिर्फ खाना बनाने के लिए होती हैं, पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, उन लोगों के लिए खासकर यह लड़कियां मिसाल हैं जिन्होंने ऐसा बयान देते थे पहले लोग, हालांकि अब नहीं देते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है बताइए? ऋतु कुमारी। आपका? निशा कुमारी। आप लोगों ने बिहार मैट्रिक परीक्षा में कितने अंक आप प्राप्त किए हैं? 447। 400। आप? 421। 421। आप देख सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, 447 और 421 अंक इन लोगों ने प्राप्त किया है। तो आपकी मेहनत, जैसे शुरुआत के दिनों में आप जब 9 से 10th में गई थी तब आप कोचिंग जाना स्टार्ट की होंगी, लॉकडाउन का भी बीच में समय चल रहा था, तो किस तरह से तैयारी रही शुरुआत के दिनों में? उस समय जब लॉकडाउन था तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेज करते थे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी? हमारे ट्यूशन से भी और स्कूल से भी, दोनों से ऑनलाइन क्लास होता था और सेल्फ स्टडी करते थे हम लोग घर पे। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ाई करती थी आप? संत जलेश्वर एकेडमी। संत जलेश्वर एकेडमी। तो स्कूल के तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी लॉकडाउन के हाँ, समय चल में? रहा था। अच्छा, किस कोचिंग में पढ़ाई करती थी आप? माँ शारदे ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर। तो आपका योगदान जो आपके रिजल्ट में दिख रहा है, बहुत ही बड़ा रिजल्ट आपने हासिल किया है, 447 अंक बहुत ही अच्छे नंबर होते हैं। तो उसमें आपका क्या योगदान रहा है, कोचिंग का और स्कूल का, दोनों का क्या योगदान रहा उसमें? बहुत ज़्यादा योगदान रहा। जब हम लोग के मतलब कोई भी मन में डाउट रहता था, हम लोग बेधड़क पूछ लेते थे, वो बता देते थे हमारे टीचर लोग, और ख़ासकर पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा। अच्छा, किस तरह से आपका फेवरेट सब्जेक्ट, जैसे होता है कि किसी का खास सब्जेक्ट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा रुचि होती है, तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता था पढ़ने में? मैथ और साइंस। मैथ और साइंस। कितने नंबर है मैथ में? मैथ में मेरा 88 है। 88। और साइंस में? साइंस में 89। 89। दोनों सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते थे? हाँ। कोचिंग में आपको सबसे ज़्यादा सर पढ़ाते थे, तो सबसे अच्छा सर का पढ़ाने का अंदाज कौन सा सब्जेक्ट का था? मैथ और साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हाँ, उनके योगदान से ही आपका रिजल्ट हाँ, था? इसलिए मेरा भी अच्छा हो गया, अच्छा पढ़ाते थे तो। सर का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है, कोचिंग वाले सर का। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आप जब स्कूल जाती थी तो स्कूल के तरफ से वहाँ के जो टीचर होते थे, हालांकि आपका जो संस्थान है स्कूल संत जलेश्वर एकेडमी, वहाँ फ्री शिक्षा भी दी जाती है, तो स्कूल को लेकर क्या कहिए? क्योंकि बच्चों को दिमाग में एक चलता है कि हमारा फ़ी बहुत ज़्यादा लग रहा है अगर प्राइवेट संस्थान में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा के बारे में आपको पता होगा, उस संस्थान को लेकर क्या कहिएगा संत जलेश्वर एकेडमी? बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे फ़ी नहीं लगता। फ़ी नहीं लगता? हाँ, और फ़ी नहीं लगता तो कोई टेंशन ही नहीं रहता कि फ़ी देना है या फिर इतना ज़्यादा फ़ी लगेगा तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे। फ्री में इतना अच्छा स्कूल मिल गया, ये बहुत अच्छा है। हाँ। कौन सी बुक्स आप लेते थे? बहुत सारी बुक्स है, भारती भवन, लूसेंट, कौन सी बुक से पढ़ाई करती थी आप? हम लोग भारती भवन। भारती भवन। हाँ। भारती भवन बुक मतलब आपके हिसाब से बेटर है बाकी बुक से? हाँ, बुक कोई भी हो, पढ़ने अच्छे से पढ़ो तो सब बेटर है। टाइमिंग क्या रहती थी आपकी जब पढ़ाई करती थी? स्कूल भी जाना पड़ता होगा, जब स्कूल खुला होगा कोचिंग भी जाना पड़ता होगा, घर पे भी पढ़ना। घर पे आप किस तरह से पढ़ाई करती? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? घर पे हम 4 घंटे पढ़ते थे। 4 घंटे। हाँ। कितना बजे से कितना बजे तक? और सुबह में मैं 2 घंटे पढ़ती थी और शाम में। सुबह में 2 घंटे और रात में 2 घंटे। 2 घंटे, 4 और घंटे। बीच में मुझे समय मिल रहा था तो फिर पढ़ती थी बीच में कभी कभी। इस परिणाम का श्रेय आपने अपनी मेहनत के दम पे हासिल किया। इसके बाद आपके परिवार से कैसा सपोर्ट रहा? किस तरह से आपको मोटिवेट किया जाता था परिवार की तरफ से? परिवार से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। जैसे कि सबको ही बताता था कि अच्छे से पढ़ो,
नाम करो हम लोगों का, तो जिससे मन में बहुत तो जुनून जगता था कि हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, और उसी का नतीजा हुआ। बाकी बच्चों को क्या कहना चाहिएगा जो आपके जूनियर बच्चे आज इसके बाद आपको देखेंगे, आपके इंटरव्यू को बहुत सारे लोग देखेंगे या देख रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहिएगा, उनके माता पिता से क्या कहना चाहिएगा कि उनको किस तरह से अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए या बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए जिससे वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए, उनके ऊपर फ्री माइंड से बोलना चाहिए कि फ्री माइंड से पढ़ो, जितना समझो उतने उतने को बार बार रिवीजन करो और अच्छे से पढ़ाई करो, कोई बोझ नहीं है तुम पे, ये पढ़ना है। हाँ, और बच्चों को किस तरह से अपने माता पिता का, जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, आपके आज परिवार वाले भी खुश होंगे, आपका समाज भी खुश होगा और आपके वजह से आपके कहीं ना कहीं माता पिता का नाम रोशन हुआ, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहिएगा जो बच्चे कहीं ना कहीं भटक जा रहे हैं आज के इस दौर में, मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल चलाने के भीड़ में, तो आप लोग कैसे जैसे टाइम मैनेज किए, मोबाइल कम चलाती होंगी, कहीं ना कहीं मेहनत दिखाई दे रहा है, आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस, तो उन बच्चों से क्या कहना चाहिए, किस तरह से उनको पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए उन बच्चों से तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स आपसे बहुत उम्मीद रखे हैं, जी। मतलब इधर उधर भटकिए मत, अपने पेरेंट्स की बात मानिए, पढ़ाई कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं जो मतलब कि हमारे ऊपर इतना ध्यान देते हैं, हम लोग से इतना मतलब उनका चाह रहता है कि हम लोग, हमारे बच्चे बड़े बनेंगे, हमारे सपने पूरे करेंगे, तो पढ़ाई करो और उनके सपने पूरे करो, इधर उधर भटको मत। आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा, इसके बाद बात करूँगा उनसे, तो आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है, क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर के? मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ डॉक्टर। और अपने गांव में एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलना चाहती गांव के लिए, क्योंकि गांव में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही डाउन है, इसके वजह है, जो बहुत दूर है, जाते जाते तो कोई। से पेशेंट हाँ, अगर इसीलिए- सीरियस केस हो हाँ, तो इसलिए आपका डॉक्टर बनने का सपना हाँ, है। अपने गांव में खोलने का, गाँव कि मेरे में। गांव में भी हो। चलिए भगवान करे, आप बहुत मेहनत किए हैं और अंक आपका दिखाई दे भी देता है, आप आगे डॉक्टर बने और हम चाहेंगे कि इंटर के जो एग्ज़ाम देंगी आप उसमें इससे ज़्यादा अंक प्राप्त करें। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। इसके बाद आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने अब जब स्कूल जाती थी, लॉकडाउन का समय चल रहा था, तो आप किस तरह से पढ़ाई करती थी, किस तरह से टाइम को मैनेज किया, और लॉकडाउन के समय बहुत सारे लोग डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, उस समय में आप लोगों ने अपने आप को कैसे मैनेज किया? उस समय हालांकि स्टार्टिंग में तो स्कूल चलता नहीं था, अगस्त में स्कूल खुला, उससे पहले हमारा जो कोचिंग था वो फरवरी से ही हमारी पढ़ाई को स्टार्ट कर चुका था। तो हमारे जो कोचिंग के सर थे वो हमारे बहुत ज़्यादा बहुत हेल्प किया हमारा पढ़ाई में, और अगस्त तक हमें मतलब हमारा आधा सिलेबस कंप्लीट करा चुके थे, जिसके कारण उसका आज नतीजा है कि हम लोगों ने इतना अंक प्राप्त किया। कौन सा बुक आप इस्तेमाल करती थी? जैसे इन्होंने बताया कि भारती भवन, आप कौन सा बुक इस्तेमाल? हमारा तो एनसीईआरटी और भारती भवन दोनों ही चलता था। हाँ, मैथ वगैरह एनसीईआरटी चलता था और साइंस जो था भारती भवन चलता था, तो दोनों हम पढ़ते थे। आपके जो कोचिंग के सर हैं, इनके पढ़ाए हुए छात्र कहीं ना कहीं 8 से 10 छात्र हैं जो 400 प्लस का स्कोर खड़ा किए हैं। कोचिंग के लिए आप क्या कहना चाहिएगा अपने कोचिंग वाले सर के लिए? मतलब उनकी इतने ज़्यादा एफर्ट है हमारे पीछे, वो मतलब अनबिलीवेबल है ना, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा वो हमारे पीछे एफर्ट करते हैं, अपना एफर्ट देते हैं, हमें समझाते हैं, गाइड करते हैं कि मतलब ऐसे पढ़ो तो ऐसा कर दो। हालांकि हमें मोटिवेट करने के लिए वो मतलब इतना ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। आपके परिवार के लोगों ने आपका कैसा सपोर्ट किया? क्योंकि परिवार में कहीं ना कहीं कुछ लोगों को रोकने का भी प्रयास करते हैं, परिवार वाले बोलते हैं आप लड़की हैं, आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आपके घर से आपको कैसा सपोर्ट मिला आपके परिवार वालों की तरफ से? नहीं, मेरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि मैं कभी सा मतलब भटक जाती थी तो मेरे पापा और ज़्यादा मुझे मतलब बोलते थे कि और पढ़ो। मेरे टीचर से कंप्लेन भी कर चुके मोटिवेट करते थे थे। आपके हाँ, पापा? यहाँ तक कि कंप्लेन भी कर देते थे कि ये पढ़ाई नहीं करती है, ऐसे वैसे, है ना। तो फिर और मतलब पढ़ाई के लिए कोई रोक टोक नहीं था कि आप मत पढ़ो, है ना, आप पूरा पढ़ो, जितना आपको पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। आप अपने स्कूल को लेकर क्या कहना चाहिएगा? फ्रेश शिक्षा, आप भी वहीं उसी स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो आप अपने स्कूल को लेकर क्या कहना चाहिएगा? संत जलेश्वर एकेडमी बहुत ही फेमस स्कूल है और कहा जाए तो इस क्षेत्र का सबसे फेमस और सबसे अच्छा स्कूल, क्योंकि फ्री शिक्षा देने के साथ साथ बहुत अच्छी पढ़ाई भी उस स्कूल में होती है। उस स्कूल को लेकर क्या कहना चाहिए? वो स्कूल बहुत अच्छा है एक्चुअली। कहें तो हमारे पास हम उसमें पढ़ते थे तो हमें कोई टेंशन नहीं रहता था कि हमें फ़ी देना है, या फिर हमें मतलब स्कूल से होता नहीं है कि फ़ी टाइम पे नहीं जमा हुआ तो निकाल देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं होता था हमें। हम बिना मतलब टेंशन फ्री होकर वहाँ पे पढ़ाई कर सकते थे।
आपसे आखिरी सवाल कि आप फ्यूचर में बड़े होकर के क्या बनना चाहती हैं, मतलब आपने सोचा है या नहीं, अगर सोचा है तो क्या बनना चाहती हैं और क्यों? तो ऐसा सोचा है एज अ मतलब डॉक्टर की पढ़ाई करके और डिफेंस में जो डॉक्टर का जो योगदान होता है नर्सिंग वो में देने जाना का। चाहते हाँ, हैं। नर्सिंग में जाना चाहते हैं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई। हम चाहेंगे कि आप इंटर के एग्ज़ाम में और अच्छे मार्क्स से पास करें और अपने ज़िला और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने स्कूल कोचिंग का नाम रोशन करें। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। अब मैं जानना चाहूँगा आप सबसे कि आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा, और आप कमेंट करके इन बच्चियों को बधाई देना ज़रूर चाहिएगा, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है आज साबित करती हैं यह लड़कियाँ कि बिहार की बेटियाँ अब पढ़ रही हैं और बिहार की बेटियाँ अब पढ़ने के साथ साथ आगे और भी अच्छे अच्छे काम करेंगी जो कि आप चाहते हैं। बिहार के छपरा जिले के लौंगा कला से कैमरामैन शुभम मिश्रा के साथ मैं अभय कुमार। जय हिंद।